सच है जो बात सरेदार सुनाई जाए, सच है जो बात सरेदार सुनाई जाए, एक बार नहीं हाँ कई बार सुनाई जाए। यकीन हो कि न हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि न हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, क्या है इसका मतलब? गण का मतलब होता है लोग और तंत्र होता है सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है। इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, यानी शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। तब 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत में गणतंत्र और संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी अवसर है फख्र करने का कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अदिबा मुरादाबाद से, मैं आज अपने कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है कि जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो खुशनसीब हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर हमारे देश को आजाद कराई। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी है कि जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, औरत का सुहाग गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे ही जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर यह भेजा करती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, बेटे मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपनी डीपी को 3 रंग से रंग देना देशभक्ति है, या फिर साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। अगर ये देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे इस चीज को देशभक्ति कहेंगे? नहीं, बल्कि ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और एक वैचारिक बीमारी जो मुझे हमारे समाज में नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां मुस्लिम पैदा होते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, पर अफसोस, पर बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते और लोकतंत्र के लिए अच्छे इंसान की जरूरत होती है। और आज हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, जो सबसे डेंजरस मसला है वो है ये बंटवारा। जो लोग जहर घोल रहे हैं एक दूसरे के दिलों में मजहब का नाम लेकर। मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है मेरे चैनल के माध्यम से, ये यहाँ बैठे तमाम हजरात को, कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए। अगर आप इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये पहला कदम होगा कामयाबी की ओर चलने का, क्योंकि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। और एक बीमारी और जो मुझे नजर आती है वो ये हमारा अंधविश्वास। हमारे समाज का शैक्षिक वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाए, अपनी जाति, अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरे की जाति, दूसरे के धर्मों की अवहेलना जब तक करता रहेगा तब तक ना तो यह अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव होगा।
रिलीजन के नाम पर नफरत करना, आपस में मार देना या मर जाना, किसी की जिंदगी को छीन लेना या अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। क्या आपको पता है कॉस्मिक कैलेंडर के साल भर में तुम्हारा इतिहास सिर्फ 14 सेकंड का। जरा सोचो, एक ही जाति होमोसेपियंस, एक बाप दादा की औलाद एक दूसरे को मार रही है, जबकि निर्माता हमें आगे बढ़ते देखना चाहता था और हमने 2.5 मिलियन जीबी का अता करता दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे से लड़ने के लिए कर लिया है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। गंगा का पानी भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, अब क्या हवा भी नहीं चलाओगे। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा। इनकिलाब आएगा, इनकिलाब आएगा। हमें इस अंधविश्वास को और इन नफरतों को खत्म करना होगा, तभी हमारा देश आगे तरक्की कर पाएगा। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ एक साथ आवाज उठाएं, खामोश ना बैठें, क्योंकि आज अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो कल आपकी भी बारी आएगी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, आज की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से तुझे अपनी सांसों के लिए खुद ही लड़ना होगा, अपनी खुशियों के लिए खुद ही लड़ना होगा, न रखना किसी और के उसूलों में खुद को दबा के, तुझे अपने उसूलों के लिए खुद ही लड़ना होगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कामयाबी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसान के जिस्म की पैबंदकारी करने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। 15 अगस्त 1947 को जब ये भारत दुनिया के नक्शे पर उभरा तो वजह किस्मत, मुकद्दर या तकदीर नहीं, बल्कि तहरीक हिंदुस्तान में शामिल लोगों की मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अब ऐसे तकदीर यज़्दा, तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं। उधर से एड़ियां उठा उठाकर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाशे रिस्क में निकलने के बजाय किसी मनो सलवा के उतरने के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। प्यास बुझाने के लिए कुएं तक चलकर जाने के बजाय किस्मत से कुएं को पास खींच कर लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। जालिम के आगे सर उठाने के बजाय जुल्म का निशाना बने, हाथ का हाथ धरे मुंतजर पर्दा रहने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। अगर आज हमने कामयाबी का सेहरा मेहनत के सर से उतारकर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया तो याद रखें कि तूफान इन मौजे से मुकाबला करके कश्ती को साहिल पर उतारने के वाले मल्लाह कश्ती को किस्मत की लहरों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से चप्पू तोड़ देंगे। कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन